अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप उर्दू एआई के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, जहां हम कोडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आप ऐसे समझें कि उर्दू एआई की मिनी मास्टर क्लास ऑन कोडेक्स है। मिनी इसलिए कह रहा हूं कि हम बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे। शॉर्ट वीडियोस में कोडेक्स के जो बुनियादी फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोडेक्स के बारे में नहीं पता तो ये ओपन एआई या चैट जीपीटी का एक टूल है जो चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। आप फ्री में भी इसे लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्लान है तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेड प्लान के साथ आता है। इसी के मुकाबिल में एंथ्रोपिक या क्लॉड का कोवर्क, क्लॉड कोड है। इसी तरह कोडेक्स है जो न सिर्फ कोड लिखता है, चैट करता है जैसे चैट जीपीटी चैट करता है, इमेजेस जनरेट करता है, बल्कि ये आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, आपके ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकता है, आपके लिए कोडिंग कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। सो इस पहली क्लास में हम समझेंगे बेसिकली कि कोडेक्स क्या है, किस तरह आप उसको सेटअप कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने आएँगे जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको अगर समझ आती हैं चीज़ें, नहीं समझ आती, आप जितना फीडबैक देंगे, जितना अपनी राय देंगे, उतना मुझे समझने में आसानी होगी और मुझे एनर्जी मिलेगी कि मैं आपके लिए इन वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाता जाऊँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसके डिस्प्ले पे बेसिकली हमें क्या नज़र आता है। सो मैंने अभी कोडेक्स खोला हुआ है, आप ऊपर नाम देख रहे हैं। ये विंडोज़ में भी चलता है और मैकबुक में भी। मेरे पास मैकबुक है या एप्पल का लैपटॉप है, तो थोड़ी आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएंगी, बट मोस्टली इट इज सेम। ये वही स्पेस है जहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि डू एनीथिंग, कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे आप परमिशंस देते हैं कि उसको कितनी परमिशन होनी चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। मेरा काम यूजुअली ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समझदार है, तो मैं उसको फुल एक्सेस दे देता हूँ कि वो खुद ही चीज़ें करता है। आप अप्रूवल लगा सकते हैं कि वो आपसे परमिशन लेके चीज़ें करे, या फिर आप उसे कह दें कि समझो मेरे कॉन्टेक्स्ट को और खुद ही अप्रूव करो। ठीक है? और नीचे आपको यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन है कि आप कितना उसके साथ रीज़न करना चाहते हैं। अभी मैं 5.5 सेलेक्ट किया हुआ है। ये छोटे-छोटे और इनके मॉडल्स हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ न्यू है। डिपेंडिंग ऑन द टास्क कि आपका कितना हेवी काम है, आप उस हिसाब से मॉडल की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको आइडिया इन चीज़ों का पहले ही होगा। सो ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेवल पे है। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह समझना चाहते हैं तो उर्दू एआई की दूसरी मास्टर क्लास है जो बिगिनर्स के लिए है, वहाँ से आप शुरू करें। ठीक है? और आप यहाँ पे इसको एक्सेस देते हैं कि कौन से फ़ोल्डर में इसने बेसिकली काम करना है। ये वही वॉइस कमांड है कि आप बोल कर कुछ बता सकते हैं। नीचे आपको कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ये आपके जीमेल के साथ, आपके गूगल ड्राइव के साथ, आपके स्लैक या मैसेजिंग ऐप के साथ लिंक हो सकता है, कैनवा के साथ लिंक हो सकता है। आप उसे यहाँ से कमांड देकर काम करवा सकते हैं। कुछ की चीज़ें हैं उसमें, ये कि ये आपकी फाइल्स मैनेज कर सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर। मतलब आप अगर इसको जिस फ़ोल्डर का एक्सेस देंगे, आप उसे कहेंगे इस फ़ोल्डर में फाइल्स को रीनेम करो, मेरे फ़ोल्डर को ऑर्गेनाइज़ करो, सब करता है। ब्राउज़र में आप इसे भेजेंगे तो ये आपके लिए ब्राउज़र खोल के काम कर सकता है, और टर्मिनल में अगर आप एक्स्ट्रा एडवांस लेवल कोडिंग करते हैं तो टर्मिनल को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, सो सेटिंग में जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह की, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोफ़ाइल है। मैं प्रो वर्ज़न चूँकि यूज़ करता हूँ तो ये स्किल्स हैं। मैं कोई तकरीबन 4.9 बिलियन टोकन्स इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह इसको यूज़ करता हूँ। और जो लॉन्गेस्ट टास्क है, एक दिन इसने मेरे लिए 5 घंटे एक ही चीज़ पे काम करता रहा। अब फिर ये बाकी चीज़ें हैं, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जैसे ऐप शॉट है, इसमें मैं अगर कमांड और फंक्शन बल्कि कमांड साथ दबाऊँगा, तो ये कोई भी ऐप खुली होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। एमसीपी सर्वर्स हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो अपने एमसीपीज़ बना के उसकी लिंक देती हैं। अगर आपके पास उनकी सब्सक्रिप्शन है तो आप उनको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। सो कनेक्टर्स, एमसीपी और ऑलमोस्ट प्लगइन्स और ऑलमोस्ट सेम, बट थोड़ा-थोड़ा उन्होंने अलग उसको रखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। पर कुछ चीज़ें, अगर सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझें कि कुछ आप अपना काम कर सकते हैं, जो ये आपका एक्सेस है। कुछ अगर आपके पास दूसरी सर्विसेज़ हैं, तो आप उनको लिंक कर सकते हैं। कोई एमसीपी के ज़रिए लिंक होगा, कोई प्लगइन के ज़रिए, कोई कनेक्टर के ज़रिए। ठीक है? और ब्राउज़र यूज़ का मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर यूज़ भी, कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। कनेक्शंस का बता दिया। गिटहब का भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। सो ये इसकी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन सेटिंग्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? और हम आते हैं अब अपनी चैट में। चैट में हम आए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मैं इसको किसी भी फ़ोल्डर का एक्सेस दूँगा। अभी मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यू रूंजा के नाम से एक फ़ोल्डर है।
बट मैं इसको कोई दूसरा प्रोजेक्ट देता हूँ, एड अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और यूज़ एन एग्जिस्टिंग फोल्डर फॉर, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ टेस्टिंग फॉर उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन कोडेक्स, ठीक है। ये मैं बहुत बड़ा नाम दिया, आप मत दीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने नाम देके क्रिएट कर दिया, सही है, और ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं जो भी काम करूंगा वो इसी फोल्डर में सेव होता रहेगा, ठीक है। अब मैं काम क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप अगर एट द रेट दबाएंगे तो आपको ये वाली चीज़ें नज़र आएंगी जो ऑलरेडी प्लगइन्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का, पीडीएफ का, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, ब्राउज़र, कंप्यूटर यूज़, कैनवा, ठीक है। और आप स्लैश दबाएंगे तो आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने सिर्फ चैट करनी है, कुछ क्रिएट नहीं करना है, स्पीड बढ़ानी है, गोल सेट करना है, गोल का मतलब ये कि आप इसे कोई काम दें और आप इस पर यकीन करें कि ये कर लेगा, तो आपके लिए ये 10-15 घंटे काम करता रहता है, कई 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 दफ़ा तो दिन दिन करता रहता है, सही है। एमसीपी का भी मैंने बता दिया, मॉडल सिलेक्शन करनी है आपने, वो मैंने आपको बता दिया है। और चीज़ें बाकी इसके अंदर जो आप स्किल्स बनाते जाएंगे, स्किल्स भी इसी तरह है कि आप एक सर्टेन पैटर्न पे इसको ट्रेन करके रखते हैं कि यार बार बार आपने हर दफ़ा यही करना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर स्किल बना के इसको दे दूं कि उर्दू एआई के ब्लॉग्स किस तरह लिखने हैं, तो इसको पता होगा कि भाई उर्दू एआई का जब कोई ब्लॉग लिखना है तो मैंने पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ये रिसर्च करनी है, लिंक्स लगानी है, अथेंटिकेटेड डेटा देना है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बिकॉज उसको ऑलरेडी स्किल मिली हुई है। सो मैं अभी फोल्डर ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है और मैं अब एक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट, अब मैं एट द रेट लगाऊंगा तो प्रेजेंटेशन आ जाएगी, और प्रेजेंटेशन अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो भी काम करेगा, बट फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट है, सिर्फ अगर बोलूं कि प्रेजेंटेशन बनाओ तो वो बना देगा। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू यूज कोडेक्स फॉर न्यू लर्नर्स इन उर्दू, इंश्योर आरटीएल। आरटीएल का मतलब है कि राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट। अच्छा, अब जो चैट जीपीटी की इमेजन स्केल है ना, उसमें अगर आप लिखेंगे एट द रेट लगा के इमेजन ऐड करेंगे, देखिए स्केल आ गई है, ठीक है। तो अब ये इसमें इमेजेस जनरेट करके खुद ही लगा देगा। मैं इसको कह रहा हूं कि यूज इमेजन स्किल्स ओनली टू जनरेट हाई क्वालिटी उर्दू images with text for common users to understand, ठीक है, ओनली 5 स्लाइड्स, सही। अब ये क्या करेगा कि अब न सिर्फ ये प्रेजेंटेशन बनाएगा, बल्कि उसके अंदर जो चैट जीपीटी की जो इमेज क्वालिटी है, इमेज फीचर है जो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 है, वो भी उसका बना के मेरे फोल्डर में सेव कर देगा। अब मैं भले चला जाऊं, दूध लेने चला जाऊं, दही लेने चला जाऊं, नान लेके आऊं, ये मेरे लिए काम करता रहेगा, बिकॉज इसको ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट या वर्क स्पेस बन के मिला हुआ है। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये लिंक्ड है मेरे चैट जीपीटी के अकाउंट से। सो इसके अंदर मेमोरीज भी हैं, इसको पता है कि मैं किस तरह लिखता हूँ, मैंने स्किल भी यूज़ की हुई है, तो इसको पता है कि उर्दू एआई के लिए इमेजेस कैसे बनाएगा, वो ऑलरेडी आप ट्रेन कर सकते हैं। आप कुछ भी, आप कहीं से और किसी की स्किल लेके आए, इसको बोले इस स्किल पे अपने आप को ट्रेन करो, ये तुम्हारा नाम है, जब मैं तुम्हें ये बोलूँगा तो तुमने ये वाली स्किल यूज़ करनी है। अगर आपने गूगल जेमिनी में जेम्स इस्तेमाल किया होगा या चैट जीपीटी में जीपीटी, तो आप बार बार उस विंडो में जाते थे, ये आपको उसी चैट में आपको मिलेगा, और एक ही चैट में आप मल्टीपल स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी मज़े की बात यह कि मैंने इसको इस काम पे लगा दिया ना, दूसरी तरफ में जाके दूसरा काम भी कर सकता हूँ, वो काम वहीं चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फाइल्स अटैच करता हूँ, ये किसी ने ना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भेजा हुआ है, तो ये मैं, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन किसी और की यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने मुझे रिजल्ट भेजा हुआ है, मैंने ये सारी पीडीएफ फाइल्स उठा के इसको दे दी, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ बेस्ड ऑन दीज फाइल्स जनरेट मी अ विजुअल chart to showcase top students in each class. Make sure the chart is interactive and looks amazing on screen. ठीक है, अब मैंने इसको कुछ नहीं बोला है कि एक्सेल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये खुद ही समझ जाएगा कि यार इतना रिजल्ट है, इतनी क्लासेस का डेटा मैं पहले निकालूंगा पीडीएफ से, उसके बाद मैं इंटरेक्टिव चार्ट में यूज़ करूंगा। आप देखें ये पहले अपनी जो इसकी बिल्ट इन स्किल्स हैं वो यूज़ कर रहा है, सही है। तो ये काम करने के लिए अगर किसी और को आप देंगे तो दिन लगा देगा, बट कोडेक्स इज़ हेयर फॉर यू। ये पहले कह रहा है कि जो इसका वर्क स्पेस है वो एम्प्टी है, तो पहले वो
फाइल्स को बता रहा है कि उसने डाउनलोड फ़ोल्डर से ये फाइल्स चूँकि आई हैं, तो वहीं पे ही वो काम करना शुरू करेगा। अब वो पीडीएफ फाइल्स को पढ़ रहा है, ठीक है। सो हमने इसको टास्क दिया था, अभी ये इस पे काम कर रहा है कि जो चैट उस वो बना रहा था, दूसरी तरफ हमने इसको काम दिया था कि ये स्लाइड्स ये देखें, ये आपके सामने क्या कर रहा है कि ये चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन मॉडल यूज़ कर रहा है। एक ही मैंने उसको ऊपर डिस्क्रिप्शन दी थी, अब ये इसने बनाना शुरू कर दिया है। ये एक ही प्रॉम्प्ट पे ये सब कुछ बनाते हुए अभी तक बना रहा है। आप समझ रहे हैं कि कितनी तेज़ी से आपका काम हो सकता है। ये चैट जीपीटी के साथ लिंक है और मुझे बता रहा है कि ये फ़ोल्डर कहाँ सेव होगा। अभी ये बना रहा है, ठीक है। आप इसकी नफ़ासत देख सकते हैं, मिसालें शामिल करें, जवाब दोबारा पढ़ें। सही है, अब ये कंप्लीट करके मुझे देगा, सो मैं अब इसको डिस्टर्ब नहीं करता। मैं जो दूसरा हमारा काम चल रहा था रिज़ल्ट वाला, वो यहाँ पे है। सो इस पे भी अभी ये काम कर रहा है, ये बना रहा है, ठीक है। इसने यूनिवर्सिटी का एक इमेज उसने उठाई है कि इस पे काम कर रहा है। सही, अगर मुझे कुछ गोल सेट करना होगा तो मैं स्लैश दबाऊंगा और गोल दबाऊंगा, इसको काम दे के चला जाऊंगा। ओके दोस्तों, सो हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार होके आ गया है। ये स्टूडेंट का जो असाइनमेंट थी वो हमने बनाई थी, वो यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। हमने सिर्फ इसको यहाँ पे पीडीएफ दी थी और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था कि इन रिजल्ट पीडीएफ की बुनियाद पे एक इंटरेक्टिव चार्ट बना के दो। आप देखें इसने क्या किया, सब इतना शायद यूनिवर्सिटी ने भी नहीं बनाया हो, ठीक है। मैं भी बनाया हो ऑल सेमेस्टर्स, फिर किस तरह सीजीपीए स्टूडेंट आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अबरार, ठीक है। अबरार जो है बीएस सोशियोलॉजी में मेरा भाई है, वो फर्स्ट आया है, उसने सीजीपीए 3.91 लिया। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स को नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। आप जो है प्रोग्राम्स के सर्च सकते हैं। ये सिर्फ मैंने उसको पीडीएफ दी थी और कुछ नहीं मैंने उसको बताया कि कैसे करना है। उसने मुझे पूरी एक इंडेक्स की वेबसाइट बना के दे दी। अब मैं चाहूँ तो इसे मैं लाइव कर सकता हूँ, सब देख सकते हैं, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे बिल्ट इन कर सकता हूँ। सो ये एक टास्क था। दूसरा हमारा टास्क था इंटरैक्टिव फुटबॉल का, जो हमारा वर्ल्ड कप था वो भी उसने मुझे बना के दिया है। अब ये ऊपर ये है लोकली, चूंकि ये सेव है, मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में भी खोल सकता हूँ। इसने पूरा गेम का जो है वो प्लान बना के दिया है कि कौन कौन से गेम्स कहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो हमने एक और काम किया था, वो हमने किया था कि हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो ये प्रेजेंटेशन पूरी हमारी बन के आ गई है, 5 स्लाइड्स का इसको हमने बोला था। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो ये थी उर्दू एआई की फर्स्ट मिनी मास्टर क्लास ऑन कोडेक्स। आई होप कि आपके लिए मददगार रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।